हेलो माय स्पिरिचुअल सोल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस रीडिंग, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, अगर आपकी बर्थडे जनवरी मंथ में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इट्स फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल पर्सन, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपका जन्मदिन जनवरी मंथ पे है तो ये रीडिंग में जो भी मैसेजेस है वो आपके लिए है। और स्पेशल बात ये है कि जनवरी मंथ इज़ ऑल्सो माई बर्थ मंथ। सो जो भी मैसेजेस, जो भी एडवाइसेस, गाइडेंस मिलने वाला है थ्रू दिस रीडिंग, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी फॉर मी। सो आई एम सुपर एक्साइटेड डूइंग दिस रीडिंग. So let's begin with it. Let me smudge the space and clear the energies before I start doing the reading. All right, let's start. With the help of this deck, check करेंगे अगर आपकी बर्थडे जनवरी में है तो यूनिवर्स आपको क्या कॉस्मिक ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और क्या एडवाइजेस है आपके लिए. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी. वैसे भी ये जो ईयर है 2026, मूलांक इज 1. इट्स बेसिकली द ईयर ऑफ टेकिंग एक्शन. सन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट getting out of your shell, getting out of your comfort zone and start taking the right action towards your goal. और यही चीज़ बार बार यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि चिंता और नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं. सोच आपने बहुत लिया है, अब शुरू कर दीजिए. बीट योर करियर, बीट योर रिलेशनशिप, बीट योर हेल्थ गोल. सोचने का टाइम खत्म हुआ. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन. परफेक्ट समय के लिए वेट मत करिए. नाउ इज द परफेक्ट टाइम. सो बेसिकली यूनिवर्स इज टेलिंग यू एनफ इज एनफ. बहुत हो चुका. 2026 से रीसेट करिए अपनी लाइफ को. वैसे भी ये जो साल का मूलांक है 1, इट इज़ एक्चुअली अ रीसेटिंग फेज फॉर एवरी वन ऑफ अस इन दिस एंटायर वर्ल्ड. तो आपके लिए भी, आपके लाइफ के लिए भी है. और रीसेट आप अपने लाइफ में कैसे कर सकते हो, चेंजेस कैसे ला सकते हो, जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ बात नहीं बनती है. सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन. दैट्स द फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट एडवाइस, फर्स्ट गाइडेंस दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू. ब्यूटिफुल कार्ड. नेक्स्ट इज दिस वन. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. यस, नया साल ये शुरू हो चुका है. ये साल अभी आपको ये फर्स्ट थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है, जो आपकी लाइफ में सही नहीं है, जो आपकी लाइफ की ग्रोथ को स्टक कर रहा है. उस चीज़ को रिलीज़ करिए. एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग ट्रबल फॉर यू, एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ स्टकनेस इन योर लाइफ, उस चीज़ को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को, स्टकनेस को अपनी लाइफ से बाहर नहीं कर पा रहे हो, तब तक नई एनर्जी, नई पॉजिटिव एनर्जी, नई प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर नहीं पाओगे. 2026 ना आपको अचीवमेंट, सक्सेस, नेम फेम देने के लिए रेडी है. लेकिन वो उस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने के लिए आपको आपकी जो लाइफ में अभी तक जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस है, उसको हटाना है, उसको रिलीज़ करना है. सो इट्स लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू, थोड़ा सा ना बैठ के शांति से ये सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं है. आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बदलने की ज़रूरत है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है, जड़ से उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है. इस चीज़ पे ध्यान दीजिए. सो व्हाट यू नीड टू रिलीज, तो वो आप ही जान सकते हो कि व्हाट इज़ that one thing or what are those things that you need to release right now from your life which is not good for you. ऐसी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है, तभी जाके ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है. So it's a second guidance and I'll take one more card. I mean these are the messages वो मेरे लिए भी है. एंड आई स्टिल फील कि हाँ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहाँ पे मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है. एंड आई ऑल्सो नीड टू रिलीज अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ. One thing that I can think about right now, what I really need to release from my life is overthinking. कई बार मैं भी overthinking zone पे फंस जाती हूँ. उस चीज़ को मुझे भी रिलीज़ करनी है. ऐसे आपको भी सोच लेना है कि ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी हैबिट है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसको आपको अपने लाइफ से रिलीज़ करना है. लेट्स सी वन मोर कार्ड. थैंक यू. क्या ब्लेसिंग.
Thank you, universe. It's a blessing. It's time to okay, so see, what do you need to release? Universe is asking you a question. क्या चीज़ आपको release करनी चाहिए? Universe is giving you an answer. It's time to release negativity. I mean, जब कार्ड्स ऐसे आते हैं ना, इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड एनर्जीज होती है ना, मैं तो खुश हो ही जाती हूँ. और पता नहीं, मुझे ना अंदर से ये फील होती है एज इफ लाइक आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू गाइज बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड. कई बार मुझे ये फीलिंग होती है कि वी आर ऑल कनेक्टेड. आई मीन, ये आप लोग बिलीव करो या ना करो, लेकिन सही में मे बी यू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री और यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, पर हम सब लोग एक साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं. एंड व्हेन आई डू रीडिंग आई फील दैट एनर्जी अ लॉट. तो देखिए, यूनिवर्स क्वेश्चन पूछा, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन कि बताओ तो तुम्हें क्या रिलीज करने की ज़रूरत है. एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू द आंसर. तुम्हें नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है बच्चे. यानी कि negativity, when we say this word negativity, it could be anything. It could be our own mindset, it could be our own habit. आपकी कोई ऐसी बुरी हैबिट हो सकती है. मे बी ये हो सकता है कि आप डेली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो और आप सोचते रहते हो मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो बिकॉज यू ओनली स्क्रॉल, यू ओनली ओवर थिंक, यू आर नॉट एन एक्शन टेकर. इसी वजह से पहला कार्ड यह आया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के माहौल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है विच आर नेगेटिव एंड यू कैन अवॉइड दोज थिंग्स बट यू आर नॉट टेकिंग द राइट एक्शन टू अवॉइड देम. सो राइट नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग कि उस चीज़ को अवॉइड करिए, नेगेटिविटी को रिमूव करिए. वो अगर आपकी सोच में है, आपके थॉट्स में है, आपके लाइफस्टाइल में है, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में जो भी नेगेटिविटी जहाँ पे भी है, रिलीज इट. यूनिवर्स ने ही आपको, डिवाइन ने टोटल आंसर दे ही दिया है. इससे अच्छा रीडिंग आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल. आई मीन, अमेजिंग कार्ड्स, अमेजिंग कार्ड्स. सो वी गॉट 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. ऑल राइट, अब देखते हैं कि हायर सेल्फ, आपकी सोल की हायर डिमेंशन में जो सोल है, हायर डिमेंशन से आपके लिए क्या मैसेजेस है. बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दिस कार्ड्स. आई एम गोइंग टू शफल अगेन. हायर सेल्फ रियली वांट्स टू tell a lot of things to me, to my viewers. All right. Okay. As you connect to spirit, you draw closer to your higher self. I don't know what is happening today. I mean, energies are very, very, very high vibrational. और बहुत ज़्यादा ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वी आर ऑल कनेक्टेड इन दिस रीडिंग. लाइक सभी लोग जिनका भी जनवरी में जन्मदिन है ना, वी आर ऑल कनेक्टेड. दैट इज़ अ रीज़न. देखिए, ये हायर सेल्फ डेक है, हायर सेल्फ की एनर्जीज में चेक कर रही थी और जो कार्ड आया दैट इज़ ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी सो दैट यू कैन कनेक्ट योर सोल टू योर हायर सेल्फ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू सेल्फ हीलिंग जर्नी, थ्रू अफर्मेशंस. ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप अपनी स्पिरिट को, अपनी अंदर की सोल को, अपनी इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो और उसकी एनर्जी को हायर सेल्फ की एनर्जीज के साथ, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो. इट इज़ पॉसिबल. अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको रेकी हीलिंग आती है, अगर आप प्राणिक हीलर हो या रेकी हीलर हो, देन यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. एज यू कनेक्ट टू स्पिरिट, यू ड्रॉ क्लोजर टू योर हायर सेल्फ. अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है. यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपने आप को पहचाने. आपके अंदर जो पावर है, जो स्किल है, जो टैलेंट है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद अपनी पहचान बनाने के लिए. सो दैट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज हायर सेल्फ इज टेलिंग यू. लेट्स सी व्हाट एल्स. ओके. योर ड्रीम्स आर नेवर फर्दर देन यू कैन रीच. सपने जो आप देखते हो ना, ये देखो यहाँ पे यू सी अ रॉकी माउंटेन स्ट्रक्चर, राइट, एंड इट्स ह्यूज. कितना लंबा रॉकी स्ट्रक्चर है और ये बंदा यहाँ पे है. दैट्स द ड्रीम. ही नीड्स टू रीच टू दिस प्लेस. तो ये इट्स अबाउट challenges, it's about struggles, it's about hardships, conflict,
बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है इफ़ ही कैन बिलीव दैट इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स माई रियलिटी। ड्रीम को ड्रीम मत सोचिए, इसको सोचिए कि वो आपकी रियलिटी है, उसने आपने उसको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है। इस तरह से ना आप अपनी ड्रीम को चेज़ करो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, तब जाके आप वो चीज़ हासिल कर पाओगे जो आपको सही में चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न इट्स रिटन, योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर देन यू कैन रीच। बिकॉज आपको पता है ये मेरी गोल है, ये मेरी ड्रीम है और मुझे यहाँ तक जाना है। इसका मतलब आपकी सोल को ये पता है कि वो ड्रीम आपके लिए है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो, वो आपकी डेस्टिनी है, यू कैन रीच देयर। तो उस जगह पहुँचने के लिए मुश्किलें, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स जो भी आएंगे आप उसको ओवरकम कर लोगे। वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है। भले ही आपको लगे कि इतना क्यों प्रॉब्लम्स है, इतना क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, इतना क्यों हार्डशिप्स है, ये सबके लाइफ में है। नो वंस लाइफ इज़ स्मूथ, नो वंस लाइफ इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हो कि मुझे ये अचीव करना है, ये ड्रीम, ये डेस्टिनी मेरे लिए है, तो ऑफकोर्स वो आप कर पाओगे। ये विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। और अपने अंदर विश्वास मतलब आप यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो। सो दैट्स अ सेकेंड मैसेज फॉर यू। हायर सेल्फ इज़ टेलिंग यू डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हायर सेल्फ इज़ टेलिंग यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स नो मैटर वॉट। दुनिया आपसे कुछ भी कहे, अपने ड्रीम्स को गिव अप मत करिएगा। फाइनली, बिग ड्रीम्स आर बिल्ट बाय दोज हु डू द वर्क। यस, आई सेड, मैंने अभी यही चीज़ कही, यहाँ पे भी वही कार्ड आया था। सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और सेम एनर्जी यहाँ पे है। बिग ड्रीम्स आर बिल्ट बाय दोज हु डू द वर्क। इफ़ यू आर एन एक्शन टेकर, अगर आप खुद काम करोगे तो आपसे कुछ भी अचीव हो जाएगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, मैनिफेस्टेशन भी आपकी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती है। मैनिफेस्टेशंस फॉलोड बाय नो वर्क, नो एक्शन एट ऑल, इट्स नॉट अ मैनिफेस्टेशन एट ऑल। ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन उन्हीं लोगों के लिए काम करता है अगर आप खुद एक्शन टेकर हो। मैंने सपना देखा लेकिन उसको पूरी करने के लिए मैंने एक्शन क्या लिया? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। सो दैट्स अनदर मैसेज हायर सेल्फ इज टेलिंग यू। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज। और पता नहीं सारे कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं आज। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज ऑल द कार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आज गिर रहे हैं। आई फील लाइक द एनर्जी इज सो हैवी, एनर्जी इज सो पावरफुल एंड यूनिवर्स एनर्जीज wants to tell us a lot of things. अब देखते हैं इस डेक से स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ टेल अस। जनवरी में हमारी बर्थडे है तो हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइजेस है स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू। प्लीज़ टेल अस स्पिरिट गाइड्स। आई लव यू स्पिरिट गाइड्स, आई रियली लव यू। अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, आंखें बंद करिए, हाथ जोड़ के अब बोलिए मन ही मन में स्पिरिट गाइड्स को कि थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल आंसर। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि देखिए ग्रैटिट्यूड ही सब कुछ है। जब तक आपके अंदर से वो ग्रैटिट्यूड बाहर नहीं आता है ना, मांगने से भी यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देगा। ये मैं लिख के देती हूँ, आप लोग देख लेना। People who are always complaining, people who are always saying कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, and they are not grateful for whatever they have, they never achieve anything. That's the truth, hardcore truth. So please show gratitude when you see this card. It's a beautiful card. It's a card of good luck. Ladybug spirit guide है, and ladybug आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि you are a bright energy. Yes, you are. Let worry go and be happy here and now. देखिए परेशानी लाइफ में हर किसी के लाइफ में है, तो उसको लेके सोचिए मत। क्या करोगे आप सोच के? सॉल्व कर पाओगे? नहीं। गो विद द फ्लो एंड बिलीव इन द डिवाइन। फील गुड अबाउट बीइंग अ लविंग एंड कलरफुल यू। यू ब्लेस द वर्ल्ड विद कलर एंड गुड लक। दैट इज द रीजन गुड लक की एनर्जी आया। इट्स अ कार्ड दैट शोज अभी फाइनली लक इज इन योर फेवर। और लास्ट एक दो रीडिंग पहले शायद मैंने एक रीडिंग की थी जहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा, एक कार्ड आया था वेयर यूनिवर्स वाज टेलिंग मी कि यस फाइनली सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी बहुत सारे लोग करने वाले हो, क्योंकि और आपको तरक्की इसीलिए मिलेगा क्योंकि फाइनली यूनिवर्स एंड लक इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। और आज भी वही कार्ड आया, देखिए
good lucky card, which is basically telling us that finally you are going to achieve success, prosperity, abundance, name, fame, recognition, because luck is in your favor. Amazing, amazing card. Let's see some more energies from this deck. Please spirit guides बताएं, कुछ और आंसर्स बताएं spirit guides. Thank you so much. Play, beautiful. Dolphin energy. Swim in the happy joy of living. Inhale confidence and exhale fear. Dive into your wisdom. Go with the flow. अभी I said ना, I just said कि worry को छोड़ दीजिए. worry करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, because मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हर किसी के लाइफ में है. You cannot solve anything just by thinking, oh my God, I have so many of problems. What's the point? So that's the reason Dolphin Spirit is telling you, go with the flow. डिवाइन यूनिवर्स पे अगर आप भरोसा करना स्टार्ट कर दोगे और आपकी जो भी गोल है, जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, उसके प्रति अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे तो वरी करने की समय आपके पास नहीं होगा. दैट्स अ रियलिटी. करने के, वो सोचने की, परेशानी लेने की समय नहीं होगी आपके पास. सो दैट इज़ वाई दिस डॉल्फिन स्पिरिट इज टेलिंग, बी फ्री, बी हैप्पी. ठीक है, जो भी आपके अंदर वो जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को जिए रखिए, उसको उसकी पावर को ना कम मत समझिए. आप पावरलेस नहीं हो. You can empower yourself, you can motivate yourself, you don't need anybody else. So that's the energy of this card. Spirit guides, thank you, thank you, thank you. अरे ये सारे messages मेरे लिए भी है, so I'm really happy. ये मेरा birth month है and I'm so happy. Thank you Spirit, thank you, thank you. चलिए एक और card, one more card. Partnership. This particular card is telling me कि you can grow well with like-minded people. जैसा आप हो वैसे लोगों के साथ अगर आपकी कनेक्शन बन जाती है ना, तो आप बहुत तरक्की कर लोगे लाइफ पे. और somehow I feel this January month onwards आपके लाइफ में कुछ ऐसे नए लोग आएंगे, कुछ नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए कनेक्शंस आप बिल्ड करोगे, जिसके थ्रू ना आपकी करियर में बहुत सबको सक्सेस मिलने वाली है और आप एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले हो, जहाँ पे यू फील फ्री, यू फील हैप्पी एंड यू फील कनेक्टेड, यू फील गुड अबाउट being a part of that kind of community. ऐसा होने वाला है for a lot of people. I feel like I should take one more card, spirit guides. Thank you, thank you, thank you so much. Mastery. You are on a spiritual journey beyond the sky. Let go of the past and soar. Yes, past को भूलिए, past की एनर्जी में past को रखिए. Past is in the past. उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसको लेके सोचना ये बिल्कुल सही नहीं है. हाँ, पास में जो भी मिस्टेक्स आपने की थी उससे लेसन सीख लीजिए, ताकि वही चीज़ आप फिर से रिपीट ना करो इन फ्यूचर. बट डोंट कीप ऑन ओवर थिंकिंग विथ कि मैंने पास्ट में ऐसा कर दिया था, पास्ट में ऐसा हो गया था. नो पॉइंट. ऊपर से ये कार्ड ये दिखाता है कि दिस ईयर 2026 इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ लाइक अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. आप स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, ऑकल्ट, डिविनेशन के सब्जेक्ट्स में आपके इंटरेस्ट जाएगी. ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होगा. ऊपर से ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप लाइक यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स टेलिंग यू, इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू लर्न समथिंग एंड पॉलिश योर स्किल ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, तो उसमें आप बहुत अच्छी कर सकते हो. आपको यूनिवर्स यही कहने की कोशिश करे कि आपके अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसको पॉलिश करिए. उसमें मास्टर लेवल तक जाने की पावर आपके अंदर है. और जब आप मास्टर लेवल तक जाओगे ना, यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस. नेम, फेम, रिकग्निशन पाने के लिए ना स्किल को उस लेवल तक लेकर जाने की ज़रूरत है, और वो आप कर लोगे. दैट इज़ द मैसेज ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स. सो दैट्स द एंटायर मैसेज फॉर दिस मंथ जनवरी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी बर्थ मंथ ये है और ये मैसेजेस आपको कैसा लगा, इफ़ यू हैव रेजोनेटेड. एंड आई विल बी बैक विद सम मोर अमेजिंग वीडियोज. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.